20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में भारत के एक युवा महानगर निवासी को यदि सरकारी नौकरी मिल जाती तो सब कहते, अरे उस सौभाग्यशाली को तो सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी तो जिंदगी बन गई। तब सुगम जीवन का रास्ता था ग्रेजुएशन तक पढ़ना और फिर किसी सरकारी नौकरी में लग जाना, या सरकारी नौकरी न मिली तो किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना। ऐसी नौकरी मिल जाने पर अधिकतर लोग एक ही संस्था में आजीवन काम करते और रिटायर होने पर पेंशन और प्रोविडेंट फंड से बची जिंदगी गुजारते। 20वीं सदी के आखिरी कुछ दशकों में तस्वीर बदली। एक युवा महानगर निवासी के सौभाग्यशाली होने की परिभाषा हुई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलना। पहले पढ़ाई खत्म करना और फिर नौकरी करना, यह नक्शा भी बदला। तरक्की के लिए रीट्रेनिंग या पुनः प्रशिक्षण अनिवार्य बन गया, चाहे वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में जाना हो या कार्यकारी पाठ्यक्रम एग्जीक्यूटिव कोर्सेज में भाग लेना या अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश सबैटिकल। लोग अब आजीवन एक ही नौकरी नहीं करते, अपने कामकाजी जीवन में दो तीन नौकरियां तो बदल ही लेते। नौकरी की परिभाषा आज फिर बदल रही है। पहले नौकरी का मतलब समझा जाता था सेवा। एक व्यक्ति कुछ सेवा प्रदान करने के योग्य है और यह सेवा प्रदान करने के लिए उसे एक संस्था वेतन देती है। आज हमारा मानना है कि नौकरी एक व्यक्ति की मूल्य संवर्धन, वैल्यू ऐड करने की क्षमता है। किसी उत्पाद, प्रोडक्ट या सर्विस में एक व्यक्ति कितना मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसकी इस क्षमता पर उसे अदायगी मिलती है। यह अदायगी फीस, वेतन, बोनस, लाभ साझेदारी या कंपनी की शेयर्स हो सकती हैं। मान लिया जाए कुछ उद्यमकर्ता मिलकर एक आईटी कंपनी शुरू करते हैं जिसमें वो बैंकों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयोजन रखते हैं। आपके पास बैंकिंग का अनुभव और खास जानकारी है। आप अपना अनुभव और बैंकिंग का ज्ञान इस आईटी कंपनी को पेश कर सकते हैं और अगर उन्हें लगेगा कि आपकी यह निपुणता उनको बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने में सहायता देगी, तो वो आपको आपकी निपुणता के अनुरूप अदायगी का प्रस्ताव रखेंगे। फिर आप इस अदायगी पर खरीद फरोख्त कर उसे और बेहतर बना सकते हैं। आज आपका विशेषज्ञ ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और अनुभव आधार हैं आपकी मूल्य संवर्धन क्षमता के। आज की अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए आप एक निष्क्रिय नौकरी साधक, पैसिव जॉब सीकर नहीं बने रह सकते। आपको तो अपनी नौकरी का आविष्कार खुद करना है। इसके लिए आपको आना चाहिए अपने ज्ञान, प्रतिभा, कौशल या अनुभव को सुंदर पैकेज कर इसकी तिजारत, मार्केटिंग करना। अच्छी खबर यह है कि अगर आज आपके पास कोई असाधारण ज्ञान, प्रतिभा या कौशल है, तो आप उसको ऑनलाइन दुनिया भर में मार्केट कर सकते हैं। आपकी निपुणता की मांग जहां कहीं भी हो, आज यह मुमकिन है कि आप इस मांग की पूर्ति घर बैठे कर दें। कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब उपलब्ध हैं जो एक निपुणता के खरीदारों और विक्रेताओं को संग्रहित करते हैं। अगर आप दस्तकार हैं तो आप एटसी वेबसाइट में अपनी उत्कृष्ट कृतियां बेच सकते हैं। अगर आप चित्रकार, डिजाइनर या एनिमेटर हैं तो आप फाइवर में दुनिया भर से फ्रीलांस काम ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निपुण हैं तो आप अपवर्क में प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। फिल्म बनाने का शौक रखते हैं तो 90 सेकंड्स वेबसाइट में खरीदार ढूंढिए। अगर आपकी आवाज में जादू है तो वॉइस 123 वेबसाइट में वॉइस ओवर का काम उपलब्ध है। अगर आप एक उत्साही इंजीनियर हैं जिसको इंजीनियरिंग की जटिल समस्याएं सुलझाने में आनंद आता है, तो आज कई कंपनियां अपनी इंजीनियरिंग समस्याओं को ऑनलाइन डाल देती हैं और सुलझाने वाले को अच्छा इनाम देती हैं। इससे जो प्रतिष्ठा मिलती है वो अलग। आज के दिन प्रतिष्ठा ज्यादा कमाने का आधार बन गई है। यह केवल थोड़े उदाहरण हैं। आज कई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो भिन्न प्रकार के ज्ञान, प्रतिभा और कौशल की खंडित मांग को संग्रहित कर उस ज्ञान, प्रतिभा और कौशल की वैश्विक मार्केट बन गए हैं जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिल सौदा कर सकते हैं। भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग से होता है और क्रेता और विक्रेता धोखा नहीं देते क्योंकि दोनों की साख, रेप्यूटेशन दांव पर होती है। हर सौदे के बाद क्रेता और विक्रेता दोनों ही दूसरी पार्टी का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर उनकी साख पर दाग लगा तो क्रेता का आगे कोई काम करने को तैयार नहीं होगा और विक्रेता को कोई काम देने को। यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि आज नौकरी की परिभाषा और कार्य का स्वरूप बदल रहा है। एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है जिसको नाम दिया गया है गिग इकोनॉमी। गिग शब्द का प्रयोग आधुनिक संगीत की दुनिया से लिया गया है। संगीतकार नौकरी नहीं करते, प्रदर्शन या परफॉर्मेंस पर निर्भर रहते हैं। उनके प्रदर्शन को गिग भी कहा जाता है।
प्रदर्शन या प्रोजेक्ट आधारित काम करने की विधि के कारण इस उभरती अर्थव्यवस्था का नाम पड़ा है गिग इकोनॉमी। स्वनियोजित व्यक्ति और अति लघु उद्योग पहले केवल स्थानीय मांग पर निर्भर थे। उनके पास मार्केटिंग करने के लिए पूंजी नहीं थी और उनकी विशेष निपुणता जैसे हस्तकला की मांग बहुत खंडित थी। वे केवल मौखिक प्रचार पर निर्भर थे या किसी बिचौलिए पर। दलाल अनभिज्ञ शिल्पकारों का शोषण भी करते थे। पर आज एक व्यक्ति या अति लघु उद्योग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी प्रतिभा दुनिया भर में बेच सकता है। यह प्रतिभा परंपरागत कला हो सकती है या नवीनतम कौशल जैसे 3D एनिमेशन। गिग इकोनॉमी में आपकी सफलता निर्भर करती है आपकी विशिष्ट निपुणता पर। यह हो सकती है आपकी असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान या प्रचलित कौशल। अगर आप इस नई अर्थव्यवस्था का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ऐसी निपुणता को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदाहरण मैंने अब तक दिए हैं वो श्रम निर्भर, लेबर डिपेंडेंट उदाहरण है। आज पूंजी निर्भर या कैपिटल डिपेंडेंट ऑनलाइन मार्केट भी उभर रही हैं। अगर सौभाग्यवश आपके पास एक मकान है जिसमें एक कमरा खाली रहता है, या आपके पास सुंदर गांव में एक पुश्तैनी हवेली है जो अधिकतर खाली रहती है, तो आप इनको एयरबीएनबी में पर्यटकों को किराए में दे सकते हैं। अगर आप उद्यमी हैं तो आप एक नई ऑनलाइन मार्केट शुरू करने की भी सोच सकते हैं। किसी आला उत्पाद या सेवा जिसकी मांग तो है पर खंडित है, आप इस मांग के खरीदारों और विक्रेताओं को संग्रहित कर सकते हैं। जैसे ट्यूशन देने और लेने वालों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां ट्यूशन आमने सामने या ऑनलाइन दिया जा सकता हो, या किसी खास संगीत प्रथा के संगीतकारों और संगीत प्रेमियों का प्लेटफॉर्म, या घर के छोटे मोटे काम की मांग और उसको पूरा करने के सुयोग्य कार्यकरों का तालमेल बिठाने वाला प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी आला सेवा की कल्पना कर सकते हैं जो ऑनलाइन दी जा सकती है और आप थोड़ा जोखिम या रिस्क लेने से नहीं घबराते, तो आज आप एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सृजन सोच सकते हैं। एक विशिष्ट अर्थशास्त्री ने ठीक कहा है, रिस्क टेकर्स और प्रॉफिट मेकर्स। जो थोड़ा जोखिम उठाते हैं, मुनाफा उन्हीं को होता है। अधिकतर लोगों की सोच रहती है कि वह जिंदगी में पहले पैसा कमाएंगे और फिर वो काम करेंगे जिसको करने में उनको आनंद आता है। उभरती गिग इकोनॉमी आपको मौका दे रही है कि आप आनंददायक काम भी करें और पैसा भी कमाएं। अगर आप में हुनर है तो यह अर्थव्यवस्था आपको एक लचीली जिंदगी जीने का अवसर भी देती है। कड़ी मेहनत से काम और फिर कुछ दिन आराम, जिसमें आप भ्रमण कर सकते हैं या कोई हॉबी विकसित कर सकते हैं या परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक रखा है मनमौजी रोजगार। लचीलेपन और स्वायत्तता के साथ साथ गिग इकोनॉमी आपको रचनात्मक अभिव्यक्ति का भी मौका देती है। आप कोई बड़ा उद्देश्य भी साध सकते हैं, जैसे किसी लुप्त होती कला की मांग को फिर जीवित कर उन कलाकारों को एक नई जिंदगी देना। जिस काम को करने में आपको मजा आता है उस काम में आप उस्तादी भी हासिल कर सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा के 3 मुख्य स्रोत हैं: स्वायत्तता, उस्तादी और महान उद्देश्य को पूरा करने का अथक प्रयास। गिग इकोनॉमी आपको संभावना देती है कि आप ये तीनों लक्ष्य प्राप्त कर सार्थक और आनंदमय जीवन जिएं। पर ऐसा नहीं कि गिग इकोनॉमी के कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है। इसमें कोई बंधा वेतन नहीं है। एक महीने से दूसरे महीने आप क्या कमाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आमदनी में उतार चढ़ाव की वजह से आपको भविष्य संबंधित योजनाएं बनाने में दिक्कत आ सकती है। बैंक जैसी संस्थाएं जिनसे कर्जा लेने के लिए आपको वेतन प्रमाण देना पड़ता है, वहां आपको मुश्किल हो सकती है और आपको पेंशन या प्रोविडेंट फंड की सुविधा तो नहीं मिलेगी। आखिर मनमौजी होने की कुछ तो कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, आपको अपनी निपुणता पर कितना विश्वास है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी जोखिम क्षमता कितनी है, सफल सार्थक जीवन की आपकी परिभाषा क्या है। आज आप आरक्षणपूर्ण सरकारी नौकरी कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम बन सकते हैं, या एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार ढूंढ सकते हैं, या उभरती गिग इकोनॉमी में मनमौजी काम कर सकते हैं, या मुमकिन हो तो शायद आप इन भिन्न विकल्पों का मिश्रण पसंद करें, जैसे 3 दिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी और 3 दिन गिग इकोनॉमी में मनमौजी काम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन सब अवसरों की जानकारी हो ताकि आप एक सूचित निर्णय ले पाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह जानकारी देना ही है।